चलिए अब हम जो कस्टम एंटिटी की हमारी जो सीरीज है उसमें आज हम देखने के लिए जा रहे हैं वर्क विथ एंटिटी क्रड ऑपरेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा लाइक करेंगे और जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, यूट्यूब उतना ज्यादा सर्चिंग में हमारी चैनल को इन्वॉल्व करेगा, हमारे वीडियो को इन्वॉल्व करेगा और ये वीडियो पहुंचेगा जिन लोगों को सीखना है, ड्रूपल है या रिएक्ट है, जो भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वर्किंग विथ एंटिटी क्रड। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक कस्टम एंटिटी बनाई थी, ठीक है। ये वाली कस्टम एंटिटी मैंने बनाई थी प्रोफाइल टाइप की। अच्छा, एक चीज और है, बताने से पहले मैं एक बात और बोलूंगा कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। किसी सब्सक्राइबर ने यहाँ पे कमेंट किया था कि प्रोफाइल नाम का तो एक कस्टम एंटिटी मॉड्यूल भी है। ये बात सही है कि प्रोफाइल नाम का कस्टम एंटिटी मॉड्यूल है, और जब भी हम एंटिटी क्रिएट करेंगे तो हमको यूनिक मशीन नेम रखना होगा। मैंने प्रोफाइल नाम से ही कस्टम एंटिटी बना दी है। ये संयोग बस हो गया है या गलती से हो गया है, क्योंकि कस्टम एंटिटी कंट्रीब्यूटेड, जो प्रोफाइल है वो कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है। तो अभी कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल मेरे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये चल रहा है, अदरवाइज ये एरर यहाँ पे जनरेट हो जाता। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है, और अगर हम उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम प्रोफाइल नाम से कस्टम एंटिटी नहीं बना सकते, हमको कुछ ना कुछ मशीन नेम उसका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमने जो एंटिटी बनाई थी, यानी कि ये वाली हमारी जो एंटिटी थी, इस एंटिटी में मुझे अगर इस एंटिटी को प्रोग्रामेटिकली अगर मेरे को इसके टाइटल को अपडेट करना है या टाइटल के डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, या जितनी भी फील्ड इस एंटिटी में मैंने बनाई है उस फील्ड को मुझे अपडेट करना है या मुझको डिलीट करना है उस फील्ड को, है ना। उस फील्ड को डिलीट करना है या उस फील्ड को मुझे अपडेट करना है, तो मैं कैसे अपडेट करूंगा, कैसे डिलीट करूंगा और कैसे उसको रेंडर करूंगा, ये हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं आज वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है मैंने एक देवल मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे देवल नाम से मॉड्यूल आ रहा है, देवल। तो ये देवल मॉड्यूल आप इंस्टॉल कर लीजिए। देवल मॉड्यूल किस तरीके से आपकी हेल्प करता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, आप जब भी देवल मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, तो ये मेरी एंटिटी है, इसमें मैंने जैसे एडिट पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो देवल का सपोर्ट मिल गया। तो ये देवल क्या करता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है इस एंटिटी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, तो देवल मॉड्यूल का हमको, अच्छा, देवल मॉड्यूल का एक और यूज है। एक और यूज क्या है कि इस एंटिटी को समझने के लिए मैंने इस एंटिटी का कुछ डेटा यहाँ पर रेंडर किया। तो देखिए, देवल मॉड्यूल की हेल्प से ये डेटा जो है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो आप देवल मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन पे नहीं करना है, ये हमको डेवलपमेंट साइड पर ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये डेवलपर के सपोर्ट के लिए मॉड्यूल है। इसका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है इस मॉड्यूल का। ठीक है जी, तो ये देखिए, अब जैसे ही मैंने देवल पे किया ना, तो देखिए डेफिनेशन, रेंडर और लोड और विथ रेफरेंस लोड, ये पूरा डेटा यहाँ पर दिखाने लगा। तो अब ये बता रहा है कि आपकी जो ये एंटिटी है इसका टाइप प्रोफाइल है, यानी कि ये प्रोफाइल नाम का है। इसके अंदर 70 वैल्यूज है, जिसमें देखिए ये स्टेटस की वैल्यू है, लेवल की वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है, यूआईडी की वैल्यू है। ये वैल्यूज हम लोगों ने क्रिएट की थी, माने यानी कि हमने ये फील्ड क्रिएट की थी। अगर मैं यहाँ पे फील्ड की बात करूं, तो ये प्रोफाइल एंटिटी में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको मैनेज फील्ड का ऑप्शन में मिल जाएगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी फील्ड क्रिएट की थी। तो देवल, आपको सबसे पहले तो देवल मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेना है। drupal.org पे जाके आप देवल मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे देव इन्वायरमेंट पे। फिर आप जब कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देवल की सेटिंग मिलेगी। इस देवल की सेटिंग में ये डिबगर का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर हैंडल स्टैंडर्ड ड्रूपल रख के और ये ऑप्शन सेटिंग करके आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप इस तरीके से डेटा को जो है वो प्रिंट कर पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये तो देवल की सेटिंग हो गई।
अब हम क्या करते हैं कि ये जो कस्टम एंटिटी मैंने बनाई थी, इस कस्टम एंटिटी का डेटा मेरे को व्यू करना है, यानी कि इस डेटा को मेरे को रेंडर करना है। तो मैं इस डेटा को रेंडर कैसे करूंगा? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया। ये जो मेरा मॉड्यूल था, जो मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसी मॉड्यूल को मैंने आज अपडेट किया है और यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर बनाया। आप देखोगे तो ये मेरा एक कंट्रोलर है, ठीक है। अब इस कंट्रोलर पे मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं की, बहुत ही प्लेन यूज किया है मैंने, जो नॉर्मल मेथड होता है यूज करने का किसी भी रेफरेंस एंटिटी को, वो मैंने यूज किया। यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको जरूरत पड़ेगी ये वाली सर्विस की। एंटिटी टाइप मैनेजर एक सर्विस है ड्रूपल की, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सर्विस को हम लोग आने वाले वीडियो में, इसमें हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके इसको करेंगे। अभी हमारा को समझना था कि किस तरीके से हम एक कस्टम एंटिटी के ऊपर अपडेट, डिलीट और व्यू को ऑपरेशन लगा सकते हैं, वो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये कोड, ये कंट्रोलर बनाया और इस कंट्रोलर का जो रिजल्ट है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अभी कंट्रोलर बनाने के बाद मैंने सबसे पहले ये वाली सर्विस को यहाँ लेके आया और यहाँ मैंने आईडी पास करी, एंटिटी की आईडी। अभी एंटिटी की आईडी क्या है मेरे पास? एंटिटी की आईडी मेरे पास वन है। आप देखोगे यहाँ पर ये आईडी जो है वन है, यूआरएल में भी आ रही है वन। तो मैंने क्या किया, इस पूरी एंटिटी के डेटा को लेके आया लोड करके एज ए प्रोफाइल। फिर एज ए टाइटल मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए, मैंने टाइटल तो वेरिएबल लिया, लेकिन ये मैंने एक फील्ड बनाई थी। आप अगर मैनेज फील्ड वाले ऑप्शन में या मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे, अब ये मैंने कौन कौन सी फील्ड बनाई थी, तो ये एंटिटी फोल्डर है। यहाँ एंटिटी फोल्डर के अंदर प्रोफाइल डॉट पीएचपी है और प्रोफाइल डॉट पीएचपी के अंदर मैंने यहाँ पे बताया था कि बेस फील्ड डेफिनेशन होता है। यहाँ पे लेवल, तो लेवल नाम की एक फील्ड बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल एरो लेवल एरो वैल्यू, तो इससे टाइटल की मैं प्रोफाइल का टाइटल आ जाएगा, ठीक है जी। ये प्रोफाइल का टाइटल यहाँ पर आ गया, अगर आप देखोगे तो ये टाइटल आ गया। तो ये प्रोफाइल का टाइटल आ गया। उसी तरीके से स्टेटस, तो स्टेटस वन है तो स्टेटस वन आ गया। उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन है डेमो प्रोफाइल पैराग्राफ के अंदर, तो ये डेमो प्रोफाइल आ गया। और यूआईडी, यूआईडी यानी कि ऑथर, किसने इस एंटिटी को क्रिएट किया है, तो वो यूजर की आईडी वन है, तो वो यूजर की आईडी वन आ गई, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये तो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड थी, तो इसका डेटा तो प्लेन नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड थी, तो इसका डेटा लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यूआईडी एक रेफरेंस फील्ड है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उस यूजर को। यूआईडी वन मतलब यूजर वन, यूजर वन। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे इस एंटिटी को, तो यूजर वन, यूजर वन कौन है? यहाँ पर एडमिन है। यूजर वन की आईडी मतलब वो यूजर एडमिन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की चीज लाने के लिए, मतलब हमको जो रेफरेंस फील्ड का डेटा अगर व्यू करना है, डेटा को गेट करना है, तो प्रोफाइल एरो यूआईडी गेट वैल्यू जीरो टारगेट आईडी हमको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर डीपीएम जो है वो एक देवल का मेथड है, जो कि यहाँ पर वैल्यू को वन बाय वन प्रिंट कर रहा है। जो मैंने यहाँ लगाया सारी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हम एंटिटी को रीड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि एंटिटी को राइट कैसे करना है, मतलब एंटिटी का डेटा अपडेट कैसे करना है। तो एंटिटी का डेटा अगर आपको अपडेट करना है, तो एंटिटी का डेटा अपडेट करने के लिए आपको प्रोफाइल एरो सेट और यहाँ पर फील्ड का नाम और यहाँ पर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। इससे प्रोफाइल का डेटा अपडेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रोफाइल एरो सेव कॉल करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। अब ये प्रोफाइल कौन है? प्रोफाइल ये ऑब्जेक्ट है। प्रोफाइल जो है वो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रोफाइल को मैंने एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आया और इस डेटा को सेव कर दिया। तो आप देखोगे कि जो लेवल है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मेरे को डेटा को डिलीट करना है, तो मैं प्रोफाइल एरो डिलीट कर देता, तो डेटा डिलीट हो जाता। लेकिन कौन सा डेटा डिलीट होता? जिसकी आईडी वन है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी आईडी यहाँ पर वन है। तो इस तरीके से हम लोग जो एंटिटी होती है उसमें रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन
परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट का भी कर सकते हैं। तो क्रिएट का हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं की है प्रोफाइल को, क्योंकि क्रिएट तो हम लोगों ने एडमिन से कर ली थी प्रोफाइल। तो अभी आगे आने वाले सेशन में हम लोग क्रिएट का भी देखेंगे और ये देखेंगे कि इस सर्विस को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू किस तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं।